शुक्र हमारे सूरज से दूसरा ग्रह बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशंस वाला एक वर्ल्ड है। इसकी सरफेस टेम्परेचर इतनी तेज है कि सीसा भी पिघल जाए, इसीलिए यह हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म ग्रह है। इतनी तेज गर्मी रनअवे ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से है, जो सोलर रेडिएशन को ग्रह के एटमॉस्फेयर में ट्रैप कर लेता है। शुक्र पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पृथ्वी के मुकाबले 90 गुना ज्यादा है, मानो आप समुद्र के 1 किलोमीटर नीचे हो। इतनी मुश्किलों के बावजूद शुक्र वैज्ञानिकों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग है और प्लैनेटरी एवोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज के बारे में वैल्यूएबल इंसाइट्स देता है। पृथ्वी से इसकी नजदीकी और साइज और कॉम्पोजिशन में समानता इसे हमारे ग्रह को समझने के लिए एक वैल्यूएबल कंपैरेटिव मॉडल बनाती है। वैज्ञानिकों ने रेडार टेक्नोलॉजी का यूज करके बादलों के पार जाकर शुक्र की सरफेस का मैप बनाया है, जिससे वॉल्केनोज, माउंटेन्स और प्लेन्स का एक डाइवर्स लैंडस्केप दिखाई देता है। शुक्र का स्टडी करके हम रनअवे क्लाइमेट चेंज के पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस और अपने ग्रह के डेलिकेट इकोसिस्टम को बचाने के इंपॉर्टेंस को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। शुक्र का एटमॉस्फेयर वैज्ञानिक जांच का एक की फोकस है। इसका डेंस कॉम्पोजिशन, मेनली कार्बन डाइऑक्साइड, एक पावरफुल ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करता है जो हीट को ट्रैप करता है और ग्रह के एक्सट्रीम टेम्परेचर्स को बढ़ाता है। सल्फ्यूरिक एसिड क्लाउड्स की मौजूदगी एटमॉस्फेरिक डायनामिक्स को और कॉम्प्लेक्स बनाती है, जिससे एक कॉम्प्लेक्स केमिकल सिस्टम बनता है। शुक्र पर एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन सुपर रोटेशन की वजह से होता है, जहां एटमॉस्फेयर ग्रह के मुकाबले बहुत तेजी से रोटेट करता है। शुक्र पर एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन का स्टडी करने से एटमॉस्फेरिक डायनामिक्स और प्लैनेटरी रोटेशन के बीच कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले की इनसाइट्स मिल सकती हैं। शुक्र के एटमॉस्फेयर का केमिकल कंपोजिशन भी इंटरेस्टिंग पजल्स पेश करता है। ट्रेस गैसेस ग्रह की जियोलॉजिकल और वोल्केनिक एक्टिविटी के बारे में क्लूज देते हैं। शुक्र के एटमॉस्फेयर की तुलना पृथ्वी और मंगल जैसे दूसरे ग्रहों के एटमॉस्फेयर से करके वैज्ञानिक एटमॉस्फेरिक कंडीशंस की डाइवर्स रेंज और उनके एवोल्यूशन की इनसाइट्स प्राप्त कर सकते हैं। पृथ्वी एक क्लाइमेट क्राइसिस का सामना कर रही है, जिसमें बढ़ते ग्लोबल टेम्परेचर्स और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स शामिल हैं। ये चेंजेस मोस्टली ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से हैं, खासकर फॉसिल फ्यूल्स के जलने से। क्लाइमेट चेंज के डायनामिक्स को समझना इसके इफेक्ट्स को कम करने के लिए जरूरी है। पिघलते ग्लेशियर्स और बढ़ते सी लेवल्स कोस्टल कम्युनिटीज के लिए खतरा हैं। प्रेसिपिटेशन पैटर्न्स में चेंजेस से ड्राउट्स और फ्लड्स हो सकते हैं। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स ह्यूमन लाइव्स और प्रॉपर्टी के लिए रिस्क हैं। क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने के लिए ग्लोबल एफर्ट की जरूरत है। शुक्र अपने एक्सट्रीम ग्रीन हाउस इफेक्ट के साथ अनचेक्ड क्लाइमेट चेंज के पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस की एक कड़ी चेतावनी देता है। उन प्रोसेसेस को समझकर जिन्होंने शुक्र को एक जलते हुए इन्फर्नो में बदल दिया, हम पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में बढ़ते ग्रीन हाउस गैस कॉन्सेंट्रेशन से जुड़े पॉसिबल रिस्क्स को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। शुक्र और पृथ्वी के बीच कंपैरिजन उन फैक्टर्स के डेलिकेट बैलेंस को समझने के इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करता है। शुक्र और पृथ्वी के बीच डिफरेंसेस का स्टडी करके वैज्ञानिक उन फैक्टर्स की डीपर अंडरस्टैंडिंग प्राप्त कर सकते हैं जो एक ग्रह की हैबिटेबिलिटी को डिटरमिन करते हैं। शुक्र के एटमॉस्फेयर का स्टडी वैज्ञानिकों को पृथ्वी के फ्यूचर क्लाइमेट की प्रिडिक्शन के लिए यूज किए जाने वाले क्लाइमेट मॉडल्स को रिफाइन करने में हेल्प कर सकता है। शुक्र पर एक्सट्रीम कंडीशंस को समझकर वैज्ञानिक हाई कॉन्सेंट्रेशंस और प्रेशर्स में ग्रीन हाउस गैसेस के बिहेवियर की इंसाइट्स प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए शुक्र की एक्सप्लोरेशन का पृथ्वी के क्लाइमेट की हमारी अंडरस्टैंडिंग और इफेक्टिव क्लाइमेट मिटिगेशन स्ट्रेटजीज के डेवलपमेंट से डायरेक्ट रेलेवेंस है। सेक्शन 5 आईएसआरओ का बोल्ड वीनस मिशन शुक्रयान। आईएसआरओ शुक्रयान नाम के एक एम्बिशियस मिशन पर काम कर रहा है। इस मिशन का एम शुक्र के मिस्ट्रीज को सुलझाना और उसके एटमॉस्फेयर, सरफेस और हैबिटेबिलिटी की अंडरस्टैंडिंग प्राप्त करना है। शुक्रयान इंडिया के स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम में एक सिग्निफिकेंट स्टेप फॉरवर्ड है। इस मिशन से वैल्यूएबल डेटा मिलने की उम्मीद है जो शुक्र और पृथ्वी के क्लाइमेट पर हमारी अंडरस्टैंडिंग में कंट्रीब्यूट करेगा। शुक्रयान सोफिस्टिकेटेड साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट से लैस है जो शुक्र के वेरियस एस्पेक्ट्स का स्टडी करेंगे। ये इंस्ट्रूमेंट्स शुक्र के एटमॉस्फेयर का एनालिसिस करेंगे और सरफेस फीचर्स का मैप बनाएंगे। शुक्रयान वैल्यूएबल इंसाइट्स प्रदान करेगा
जो शुक्र के एनवायरनमेंट और इवोल्यूशन को शेप देते हैं। ये मिशन साइंटिफिक नॉलेज को आगे बढ़ाने और हमारे सोलर सिस्टम के मिस्ट्रीज को एक्सप्लोर करने के लिए ISRO की कमिटमेंट का प्रमाण है। सेक्शन 6 शुक्र के राज खोलना, शुक्रयान के उपकरण। शुक्रयान एडवांस्ड साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स का एक स्वीट कैरी करेगा जो शुक्र के मिस्ट्रीज की जांच करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। इन इंस्ट्रूमेंट्स में ग्रह की सरफेस का मैप बनाने के लिए एक हाई रेजोल्यूशन रेडार, उसके एटमॉस्फेयर के कंपोजिशन का एनालिसिस करने के लिए स्पेक्ट्रोमीटर्स और शुक्र और सोलर विंड के बीच इंटरैक्शन का स्टडी करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स शामिल हैं। इन इंस्ट्रूमेंट्स द्वारा कलेक्ट किया गया डेटा शुक्र के एनवायरनमेंट और उसके एवोल्यूशन की एक कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर प्रदान करेगा। रेडर इंस्ट्रूमेंट शुक्र के थिक क्लाउड्स को पेनिट्रेट करेगा और उसके सरफेस के डिटेल्ड मैप्स क्रिएट करेगा, जिससे उसके जियोलॉजिकल फीचर्स का पता चलेगा। स्पेक्ट्रोमीटर्स शुक्र के एटमॉस्फेयर के केमिकल कंपोजिशन का एनालिसिस करेंगे, डिफरेंट गैसेस की अबंडेंस और उनके डिस्ट्रीब्यूशन को मेजर करेंगे। शुक्र और सोलर विंड के बीच इंटरैक्शन का स्टडी करने के लिए डिजाइन किए गए इंस्ट्रूमेंट सूर्य से चार्ज्ड पार्टिकल्स के फ्लो और शुक्र के एटमॉस्फेयर पर उनके इम्पैक्ट को मेजर करेंगे। सेक्शन 7 शुक्र के अतीत की एक झलक। क्या यह रहने योग्य था? शुक्र के बारे में इंट्रीगिंग क्वेश्चंस में से एक ये है कि क्या इसमें कभी जीवन के लिए सूटेबल कंडीशंस थी? कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि शुक्र का अपने अर्ली हिस्ट्री में ज्यादा टेम्परेट क्लाइमेट रहा होगा, संभवतः इसकी सरफेस पर लिक्विड वाटर के साथ। शुक्रयान की इन्वेस्टिगेशंस शुक्र के पास्ट के बारे में क्लूज प्रदान कर सकती है और पास्ट हैबिटेबिलिटी की पॉसिबिलिटी पर लाइट डाल सकती है। सेक्शन 8 अंतरिक्ष अन्वेषण में अंतरराष्ट्रीय सहयोग। शुक्रयान मिशन अंतरिक्ष अन्वेषण में बढ़ते इंटरनेशनल कोलैबोरेशन का एक एग्जाम्पल है। आइसरो मिशन के लिए एक्सपर्टीज और रिसोर्सेज शेयर करने के लिए नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी सहित कई इंटरनेशनल पार्टनर्स के साथ कोलैबोरेट कर रहा है। यह कोलैबोरेशन इंटरनेशनल टाइज को मजबूत करता है और नेशंस के बीच साइंटिफिक एक्सचेंज को बढ़ावा देता है। अंतरिक्ष अन्वेषण में इंटरनेशनल कोलैबोरेशन दुनिया भर के बेस्ट माइंड्स और रिसोर्सेज को एक साथ लाता है, जिससे मोर एम्बिशियस और कॉम्प्लेक्स मिशंस पॉसिबल होते हैं। एक्सपर्टीज और टेक्नोलॉजी शेयर करके कंट्रीज अकेले की तुलना में ज्यादा अचीव कर सकते हैं। शुक्रयान मिशन इंटरनेशनल पार्टनर्स की एक्सपर्टीज और टेक्नोलॉजी से बेनिफिट होता है, जिससे मिशन के साइंटिफिक रिटर्न को बढ़ाया जाता है। सेक्शन 9 भविष्य के अनुसंधान के लिए शुक्रयान का महत्व। शुक्रयान मिशन से शुक्र और अन्य ग्रहों के फ्यूचर मिशंस के लिए रास्ता साफ होने की उम्मीद है। शुक्रयान द्वारा कलेक्ट किया गया डेटा फ्यूचर मिशंस की प्लानिंग के लिए वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रदान करेगा, जिसमें शुक्र की सरफेस पर पॉसिबल लैंडर मिशंस भी शामिल हैं। यह मिशन हमारे सोलर सिस्टम और उसके बाहर एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स को एक्सप्लोर करने के लिए टेक्नोलॉजीज और स्ट्रेटजीज को रिफाइन करने में भी हेल्प करेगा। शुक्रयान द्वारा कलेक्ट किया गया डेटा आर्काइव किया जाएगा और इंटरनेशनल साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए अवेलेबल कराया जाएगा, जिससे फर्दर रिसर्च और डिस्कवरी को बढ़ावा मिलेगा। मिशन के फाइंडिंग्स प्लैनेटरी एवोल्यूशन, एटमॉस्फेरिक डायनामिक्स और उन फैक्टर्स की डीपर अंडरस्टैंडिंग में कंट्रीब्यूट करेंगे जो एक ग्रह की हैबिटेबिलिटी को डिटरमिन करते हैं। शुक्रयान की लेगेसी मिशन से आगे भी बढ़ेगी, जो साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स की फ्यूचर जनरेशंस को इंस्पायर करेगी। सेक्शन 10 निष्कर्ष, हमारे ब्रह्मांडीय क्षितिज का विस्तार। शुक्र के लिए ISRO का शुक्रयान मिशन यूनिवर्स और उसमें हमारे स्थान को समझने की हमारी क्वेस्ट में एक बोल्ड स्टेप फॉरवर्ड है। पृथ्वी के जलते हुए जुड़वां को एक्सप्लोर करके हम प्लैनेटरी एवोल्यूशन, एटमॉस्फेरिक डायनामिक्स और उन फैक्टर्स के बारे में वैल्यूएबल इंसाइट्स प्राप्त करते हैं जो एक ग्रह की हैबिटेबिलिटी को डिटरमिन करते हैं। शुक्रयान के फाइंडिंग्स का पृथ्वी के क्लाइमेट की हमारी अंडरस्टैंडिंग और हमारे ग्रह से परे जीवन की पोटेंशियल पर इंप्लीकेशंस होगा। यह मिशन साइंटिफिक इंक्वायरी की स्पिरिट और अननोन को एक्सप्लोर करने की ह्यूमन डिजायर को दर्शाता है। शुक्रयान एम्बिशियस गोल्स को अचीव करने के लिए ह्यूमन इंजेन्युइटी और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की पावर का प्रमाण है। मिशन की लेगेसी उसके इमीडिएट साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव से कहीं आगे तक फैली होगी।
जो साइंटिस्ट्स, इंजीनियर्स और एक्सप्लोरर्स की फ्यूचर जनरेशंस को इंस्पायर करेगी। शुक्र की एक्सप्लोरेशन डिस्कवरी का एक जर्नी है जो हमारे कॉस्मिक होराइजन्स का विस्तार करेगा और यूनिवर्स की हमारी अंडरस्टैंडिंग को डीपन करेगा।